हेलो छात्रों, यूपीसीएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में आप जानोगे कि एडमिशन फार्म कैसे बनाया जाता है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आप एक एडमिशन फार्म बनाना सीख जाओगे और बहुत सारी जानकारी इसमें सीखोगे। क्योंकि जितना आप कंपोजिंग करोगे या कोई चीज़ कंपोज करोगे, कोई डिजाइनिंग बनाओगे, तो आपको एक से बढ़कर एक ऑप्शंस जो हैं उनका प्रयोग करना पता चल जाएगा। तो देखिएगा, आपको आज का जो एडमिशन फार्म है हमने ये रेडी किया है, इसी को आपको बना के दिखाएंगे। यूपीसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का फार्म है जो, देखिएगा यहाँ से आप पूरा फार्म देख लीजिएगा एक बार। और ये फार्म आपको नए पेज पर बनाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लीजिएगा अपने में। उसके बाद फाइल में जाकर न्यू पेज ले लो और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दो। यहाँ पे आपका पूरा पेज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि पुरानी वही सेटिंग, कुछ चीज़ें आपको हम इसमें बताए दे रहे हैं जिससे कि बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपको फांट जो बदलना है ये तो आपको पता ही होगा, और इसके साथ फांट का साइज़ भी आपको घटाना बढ़ाना पता है। फिर आगे इसमें नई चीज़ें कुछ आएंगी, जैसे कि आपको इंसर्ट में जाके शेप कोई भी अगर जो लेना है तो शेप यहाँ से हम ले सकते हैं। जैसे हमको इस शेप को बनाना है या रेक्टेंगल ये बनाना है, ये रेक्टेंगल आपके सामने हमने बना दिया। अब इसका कलर जो है यहाँ से देखो बदल सकते हो, जो कलर लगाना चाहो लगा लो, लेकिन हम इसमें वाइट कलर भरेंगे तो वाइट कलर भर गया। अब इसी बॉक्स के डुप्लीकेट अगर जो चाहिए आपको तो क्या करेंगे, तो इस पर क्लिक कीजिए और कीबोर्ड में कंट्रोल बटन को प्रेस कीजिए और देखो इसकी डुप्लीकेट आ चुकी हैं। ऐसे क्लिक करते जाइएगा और डुप्लीकेट इसकी आप बना सकते हैं। तो ये हम आपको प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि मतलब कैसे इसका प्रयोग करेंगे। दूसरी बात आपकी क्या आता है, कोई फ़ोटो का अगर जो आपको चित्र बनाना है तो फ़ोटो का मतलब वो बनाना, तो यहाँ पर इसी को खींच के ड्रैग कीजिए तो फ़ोटो बन गया। और यदि आपको कोई डिजाइनिंग में लेटर या लिखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आप इंसर्ट में आएंगे और वर्ड आर्ट में कोई भी डिजाइनिंग इसमें से ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने ये डिजाइनिंग ले लिया और इसमें हमें कोई भी चीज़ अगर जो एडिट टेक्स्ट ये लिखा तो लिखना है, तो स्टाइल डिजाइनिंग जो बन के आ जाएगी हमारी। यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पे मान लो हमने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लिया ये। तो इस प्रकार से आप कोई भी मतलब जैसे कंबाइनेशन, अब मान लो ये बॉक्स जो हमने बनाया है इनको एक में जोड़ना है तो क्लिक किया और शिफ्ट बटन कीबोर्ड में क्लिक कर लो और यहाँ से क्लिक करते जाओ, एक में जुड़ गए हैं। इनको ग्रुप करना है तो यहाँ पे आके ग्रुप कर दो, अब ये एक में जुड़ गए। इनको थोड़ा बढ़ा दिया अगर जो तो बढ़ गए और कम किया तो कम हो गए। इस प्रकार से आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हमने आपको जो बेसिक चीज़ें हैं इस फार्म में वो हमने बता दिया है कि कोई भी डिजाइनिंग लेना है तो वो कैसे लेंगे, फ़ोटो का चित्र बनाना है वो कैसे बनाएंगे, और कुछ भी लिखना है तो लिखना आपको कोई भी चीज़ पता ही है, और बुलेट नंबरिंग भी लगाना आपको पता है, या नंबरिंग उसकी जगह पर लगाना है तो नंबरिंग भी आप लगा सकते हैं। और जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पर नेम, और टैब बटन से आप इसको बढ़ा लो या स्पेस बटन से बढ़ा लो या टैब बटन यहाँ प्रेस करके बढ़ा सकते हैं आप। यहाँ पर हमने बिंदी लगाया और यहाँ पर हमें कोई चीज़ अगर जो बनाना है, जैसे मान लो इसी को बनाना है, अब इसको अनग्रुप अगर जो कर देना है तो राइट क्लिक करके ग्रुप में जाइए और अनग्रुप कर लो। यहाँ से फिर अनग्रुप हो गया। तो जैसे मान लो इसी बॉक्स को है, इसी साइज़ का हमें सेट करना है तो यहाँ पर हमने रख दिया इसको और सिर्फ इसको छोटा कर लिया, अपने आवश्यकता अनुसार इसको छोटा कर लिया, और हमने कंट्रोल से बनाना, इसको कंट्रोल से जो है हमने इसको सेट करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से सेट कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे कोई भी बॉक्स बनाएंगे तो इनको हम मिला लेंगे हल्का हल्का, एक जो बनाने में दिक्कत होगी, फिर इसके बाद आप ग्रुप बना लेंगे तो उसमें कोई भी बनाने में समस्या नहीं होगी। जैसे इसको हमने मिला दिया, तो इसी प्रकार से आपको फार्म, ये जो फार्म हम बताएंगे इसी प्रकार से आपको कंपोज करना पड़ेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं फार्म की कंपोजिंग। ये हमने बेसिक जानकारी आपको बता दी है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि किन किन
ऑप्शन का किन किन चीज़ों का हमने इस फार्म में प्रयोग किया है। अब इसको हम डिलीट करते हैं, इसको सेलेक्ट करके और एक साथ हमने डिलीट कर दिया, और जो नेम लिखा है इसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब हम फार्म को शुरू करते हैं तो सबसे पहले पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ से साइज हम लेंगे A4 और मार्जिन में लगाएंगे नैरो मार्जिन लगा देंगे। इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हम सबसे पहला काम है होम पर क्लिक करके यहाँ पर हम बॉर्डर देंगे। तो यहाँ बॉर्डर जो है देखना, बॉर्डर पे सीधे नीचे आ जाएंगे और पेज बॉर्डर पे क्लिक करके यहाँ बॉक्स पे क्लिक करना, कोई भी इसमें से बॉर्डर आप ले सकते हैं। हमने बॉर्डर इसमें कोई भी ले लेंगे, डबल बॉर्डर ही हमने लेके ओके कर दिया। तो ये आपका बॉर्डर रेडी हो गया। सबसे पहला काम आपका हो गया कि बॉर्डर को रेडी कर लिया जाए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम कुछ भी लिखना हो तो लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, वर्ड आर्ट में जाएंगे और यहाँ से कोई भी डिजाइनिंग आप उठा लो। तो हम ब्लैक ले रहे हैं इस बार और यहाँ पे हम इसको सेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोगो अपना रखेंगे, इतनी दूर में इतने पार्ट में लोगो रखेंगे इधर। तो इधर हम इसको जहाँ तक आपको लिखना है वहाँ तक बढ़ा लो, लोगो की जगह छोड़ दो और यहाँ पे हम लिख लेंगे। ये आपका UPCI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट टाइप हो चुका है, इसको सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से आप इसका फॉन्ट एरियल ले लीजिएगा। एरियल हमने ले लिया और बोल्ड कर लेंगे और यहाँ से इसका कलर लगा लेंगे। अब ये फॉन्ट हम एक लाइन में हमको चाहिए तो यहाँ पे हम इसको छोटा करेंगे और छोटा करके आपका ये UPCI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख चुका है। इसके बाद हम एड्रेस टाइप करते हैं नीचे, तो एड्रेस एंटर करेंगे और यहाँ से फॉन्ट हम एड्रेस का ले लेंगे 12 और यहाँ से हम बोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम एड्रेस का टाइप करेंगे। देखिएगा यह एड्रेस टाइप हो चुका है। अब इसका हम कलर जो है वो चेंज कर लेंगे। यहाँ से हमने ब्लैक कलर लगा लिया। स्पेसिंग जो है वो कम करना चाहो तो कम कर सकते हो, रिमूव स्पेस करके यहाँ पर 1.5 या जितना भी करना चाहो कर लो। ये आपका UPCI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और उसका एड्रेस जो है टाइप हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम डिटेल जो भरते हैं उसमें टेक्स्ट इंसर्ट में जाइएगा और टेक्स्ट बॉक्स को लेके यहाँ पर रख दीजिएगा। अब हमें जो भी इसमें मैटर टाइप करना है उसको सेलेक्ट करो और यहाँ पर हम मैटर टाइप कर रहे हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम बोल्ड करते हैं इसको और इसका फॉन्ट जो है वो हम चेंज करते हैं, इसको सेंटर में लाते हैं और इसका फॉन्ट जो है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। CBSE पैटर्न और इटैलिक कर लो, जो भी स्टाइल लगाना हो लगा लो। मान लो इसका जो बॉर्डर में है, बॉर्डर हटाना है तो इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट में जाएंगे और आउटलाइन में जाके यहाँ पे हम नो लाइन लगा देंगे। ये आपका पैटर्न का जो बॉर्डर चारों तरफ था वो हट गया। इसको आवश्यकता अनुसार अपना फॉन्ट कम ज़्यादा कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं कि जितना हम ये 18 ठीक लग रहा है। फिर इसी की एक डुप्लीकेट बना लो कंट्रोल के साथ नीचे और यहाँ पे हमें लिख देना है, आपका सेशन लिख गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी की हम फिर डुप्लीकेट लेते हैं और यहाँ पे हम यहाँ से इसको सेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे एडमिशन फार्म। फिर इसी की कॉपी करते हैं हम। इतनी डिटेल हम लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एडमिशन फार्म को बॉर्डर में लगाना है तो यहाँ पे बॉर्डर लगा लो, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर दे दो इसको। यहाँ से कोई कलर लगाना हो कलर लगा लो। ये आपकी डिटेल रेडी हो गई। आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा अब एंटर कर रहे हैं हम कहीं भी तो नीचे जो इमेज हमने रखी है बनाई है डिजाइनिंग वो हट रही है, तो इसको Ctrl+Z से फिर वापस आएंगे और एंटर करना तो एंड बटन को प्रेस करके फिर एंटर करना। एंड बटन को प्रेस करके एंटर करोगे तो आपका एंटर होता जाएगा। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम इमेज पे क्लिक करके यहाँ करेंगे एंटर डायरेक्ट तो नीचे आपका आता जाएगा, और जब हम एंड बटन को प्रेस करके एंटर करेंगे तो देखो एंटर बराबर हो रहा है और हमारे इमेज पर कोई मतलब जो हमने लगाई उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये आपका एंटर आ गया। यहाँ पर हम बुलेट एंड नंबरिंग लगा लेंगे और फॉन्ट चेंज कर लेंगे। एरियल फॉन्ट 12 का साइज ले लेंगे
और यहाँ पर हम बोल्ड कर लेंगे और यहाँ बुलेट एंड नंबरिंग ले लेंगे। अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, अब मेन चीज़ आपका है, एक लाइन आप बनाना सीख जाएंगे तो आगे की सारी लाइनें बन जाएंगी बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहली ही लाइन देख लीजिएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट हमने फिल किया और यहाँ से टैब बटन को प्रेस किया और एक यहाँ पर पॉइंट हमने लगाया और यहाँ पर एक स्पेस दिया। अब यहाँ पर हम बॉक्स बनाते हैं। देखिएगा छात्रों, बॉक्स बनाने के लिए हमने पहले ही आपको बताया था, इंसर्ट में जाइएगा, शेप में जाइएगा और यहाँ से बॉक्स ले लो। अब यहाँ से हम बॉक्स को एक बॉक्स बना रहे हैं। यहाँ पे ये बॉक्स आपका बनके रेडी हो गया है। केवल इसमें थोड़ा करेक्शन करना है कि इसका कलर जो है हमें वाइट रखना है। अब देखिएगा ये बॉक्स आपका रेडी हो गया है। आउटलाइन जो है इसकी वो हमें ब्लैक करना है। इस बॉक्स को अपने हिसाब से सेट करो, तो एरो जो होती हैं कीबोर्ड में की, उससे देखो हम सेट कर रहे हैं। इसको हमने सेट करके बिल्कुल फिट कर लिया। हमको बीचों बीच में यहाँ पर रखना है। अब इसी बॉक्स की आप डुप्लीकेट बना के ये लाइन पूरा करेंगे। तो हमने डुप्लीकेट बनाना भी बताया था आपको, कंट्रोल और शिफ्ट दोनों बटन दबा लो और इसके डुप्लीकेट ऐसे बनाते जाओ। इस प्रकार से डुप्लीकेट आपकी तैयार हो रही हैं। देखिएगा अभी इसमें बना के हमने दूरी बीच में है, इसको हमने सेट कर लिया। इसको हमने यहाँ तक बना लिया। अब बीच में जो गैपिंग है इसको हम भर लेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और एरो बटन से, ध्यान रखना कीबोर्ड में लेफ्ट एरो से इस प्रकार से खिसका के इसको एडजस्ट कर लो। एक एक बॉक्स को एक में मिला लो। अब देखिएगा दोस्तों, ये आपका नेम ऑफ स्टूडेंट के आगे की लाइन हमने पूरी कोष्ठक बना के ओके कर दिया है। अब एक आपका ये कोष्ठक बन गया है, समझ लो फॉर्म पूरा कंप्लीट है। फॉर्म आपने बनाना सीख लिया है। आगे का काम आपको क्या करना है कि जो कोष्ठक अलग अलग हैं इनको एक में मिलाना है। तो शिफ्ट बटन को दबा लो और एक एक कोष्ठक पे बारी बारी से क्लिक करते जाओ, कोई भी कोष्ठक छोड़ना मत। हर एक कोष्ठक पे क्लिक करते जाओ और शिफ्ट बटन जो है वो कीबोर्ड की दबाए रखना। हमने देखो सबको सेलेक्ट कर लिया, मतलब पूरे आपने कोष्ठकों को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ फॉर्मेट में जाके और माउस कहीं क्लिक ना होने पाए, ये ध्यान रखना। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सीधे फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर ग्रुप में जाके इसको ग्रुप कर देंगे। देखिएगा ये आप आपस में सब जुड़ गए हैं। अब देखिएगा ये कहीं भी उठा के रख लो, जुड़ गए हैं। इनको फिर हम कंट्रोल जेड से सीधा कर लेते हैं। अब आगे देखिएगा, फिर एंटर प्रेस करते हैं और आगे की डिटेल जो है वो फिल करते हैं। और इसके बीच की दूरी जो देखिएगा चाहिए हमको, तो बीच की दूरी जो है हमें 1.5 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2.5 पॉइंट जितनी भी करना है, तो हम 2 पॉइंट किए ले रहे हैं। अब ये सही। अब आगे की डिटेल क्या है, फादर्स नेम, और फादर्स नेम लिख के इसको कंट्रोल डी से इसकी 2 कॉपी निकाल लो और यहाँ से इसको सेट कर दो। देखो कितना आसान है। फिर हमने यहाँ पर एंटर किया, फिर हमने लिख लिया मदर्स नेम, फिर हमने टैब लगाया और फिर इसी की डुप्लीकेट कॉपी कर लिया कंट्रोल डी से और फिर हमने इसी के सामने सेट कर लिया। देखिएगा आप कितना आसान बनाना हो गया है। केवल थोड़ा मतलब कठिन है, उसके बाद सब आसान ही काम है। आगे देखिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टैब प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया और फिर हम यहाँ पर इसको डुप्लीकेट बनाते हैं कंट्रोल डी से और फिर इसको हम सेट करते हैं। हमें डेट ऑफ बर्थ में कुछ कम कॉलम चाहिए अगर जो, तो क्या करेंगे, कॉलम हम कम चाहिए तो यहाँ पे इसको अनग्रुप कर लेंगे। जाके फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ और यहाँ से अनग्रुप कर लेंगे। अब हमारा अनग्रुप हो चुका है। अब एक कॉलम यहाँ से हटा देंगे, एक कॉलम यहाँ से हटा देंगे। इनको थोड़ा इधर बढ़ा लो और 1 2 3 4 कॉलम लिखने के बाद बाकी सब जो हैं हटा देंगे इधर के। हमें इतना डेट ऑफ बर्थ में हमको इतना ही सेट करना है। इसको थोड़ा थोड़ा और बढ़ा लेंगे तो देखो एक साथ कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक साथ इनको सेलेक्ट कर लो और जितना बढ़ाना हो
बढ़ा लो। ये आपका क्लियर हो चुका है। इनको ग्रुप बनाना है तो शिफ्ट के साथ इनको सबको सेलेक्ट कर लो और इनको यहाँ से ग्रुप कर लो। अब ये भी डेट ऑफ बर्थ वाला कॉलम भी आपका रेडी हो चुका है। आगे देखिएगा, मेल फीमेल इसमें लिखना है तो यहाँ मेल हमने लिख दिया और एक हम पॉइंट रखेंगे तो इनको अनग्रुप करके या इनको डुप्लीकेट बना लो और एक यहाँ पर हमने रख लिया। क्लिक करके यहाँ पे हम अनग्रुप कर लेंगे इसमें कॉलम लेने के लिए और एक मेल के सामने रख देंगे। फिर हमें फीमेल लिखना है, मेल फीमेल हो गया है। आगे देखिएगा, अब नीचे के बॉक्स जो है बने रहने दीजिए क्योंकि काम लगेगा तो इसी में से हम पिकअप कर लेंगे। आगे देखिए कौन सा है आपका ऑक्यूपेशन में हम कॉलम लगा देंगे तो इनको फिर से हम देखो सेट कर रहे हैं, इनको जोड़ के एक में इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इनको हम जोड़े दे रहे हैं और शिफ्ट के साथ सभी कोष्ठक सेलेक्ट कर लेंगे और इनको हम ग्रुप किए ले रहे हैं। फॉर्मेट में जाके फिर से ग्रुप कर लेंगे और कंट्रोल डी करके एक हमने उठाया और यहाँ ऑक्यूपेशन के सामने रख दिया। अब हमें लिखना है रिलीजन। फिर एक कोष्ठक हमने लिया और कंट्रोल शिफ्ट के साथ इसकी भी कॉपी यहाँ पर लगा दिया। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका देखिएगा हमने भूल गए हैं तो यहाँ पर कॉपी करके इसको पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे यह ऑक्यूपेशन था और यहाँ पर नेशनलिटी का कॉलम था। फादर का लिखेंगे, कॉलम खींच लेंगे और मदर का, फिर एंटर करते हैं। यहाँ से अगली फील्ड देखते हैं क्या है, एड्रेस। एड्रेस के लिए पूरी लाइन एक ले लेंगे और इसको कंट्रोल शिफ्ट के साथ खींचेंगे, इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। इसमें एड्रेस आप भर लेंगे। आगे कौन सी फील्ड है आपकी, सिटी स्टेट। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इस बैक जो है इसको हम हटा देंगे और टैब से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सिटी। सिटी के सामने हम लगाएंगे कंट्रोल डी से और इसके आगे हम लिखेंगे स्टेट और स्पेस देंगे और इसके सामने भी हम सेट कर देंगे। बॉक्स को हमने सेट कर दिया। फिर एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ पर हमको लिखना है पिन कोड। पिन कोड के लिए एक बॉक्स हम देखो क्लिक सेट किए दे रहे हैं। ये आपका दोस्तों फार्म रेडी हो रहा है। देखिएगा इतना हमने अभी रेडी कर पाए हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। मोबाइल नंबर का भी कॉलम हम एक 10 अंकों का बनाते हैं तो इसी को कॉपी करके ले आते हैं हम। इसको जाके अनग्रुप कर लो, फॉर्मेट में जाके अनग्रुप कर लो और 10 केवल रखो। इसमें गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखेंगे और बाकी हटा देंगे। यहाँ से क्लास इन व्हिच एडमिशन, किस क्लास में एडमिशन चाहिए, ये लाइन हमने देखो प्रेस किया, इसको हटाया दे रहे हैं। एक हम फिर से ले रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स और इसको यहाँ इंसर्ट कराए दे रहे हैं और यहाँ पर प्रिंसिपल लिखेंगे। अब आपका लगभग फार्म रेडी हो चुका है। हमारे हिसाब से कोई गलती नहीं रह गई है। ऊपर का पार्ट जो है वो बाकी रह गया है, भूल गए थे हम। तो देखिएगा यहाँ पे हम बॉक्स लगाते हैं तो बॉक्स लगाने के लिए यहीं पर आएंगे हम और एक आयत वाला बॉक्स ले लेंगे और यहाँ पे हम फ़ोटो को लगाने वाला एक बॉक्स रख देंगे। कलर और इसमें जो फॉर्मेट हमको लगाना है आउटलाइन, वो हम आउटलाइन अपने हिसाब से जो भी रखना चाहेंगे रख देंगे। आउटलाइन का कलर जो भी है वो कर लेंगे और इसके अंदर हम टेक्स्ट में लिख देंगे। लगाने का स्थान हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोगो जो हैं वो रख देंगे। लोगो जो हमारे हैं तो लोगो इंसर्ट में जाइएगा, जहाँ पर लोगो सेव कर रखा है आपने वहाँ पहुँचिए। जैसे हमने अपने फोल्डर में लोगो सेव कर रखे हैं, ये लोगो हो चुका है। ये लोगो दो लोगो हैं तो दोनों को हमने ले लिया, इंसर्ट करा लिया। ये देखिए लोगो भी आ गए हैं। यहाँ पे आके आप
फ्रंट लगा लीजिएगा, लोगो सबसे ऊपर एक सेट कर लीजिएगा और इसको शिफ्ट के साथ छोटा कर लीजिएगा। अब जितना छोटा बड़ा करना हो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। और एक लोगो ये है, इसको भी हम लगाए दे रहे हैं, इसको फ्रंट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ इसको भी हम छोटा करेंगे। लेकिन इस लोगो को हमें काटना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन फॉर्मेट में जाइएगा, क्रॉप का ऑप्शन होगा एक, क्रॉप पे क्लिक कीजिएगा और इस लोगो को हम बिल्कुल बराबर में काटे दे रहे हैं। देखिएगा, इसको इधर से भी उतना ही कर लो और इधर से बिल्कुल, फिर नीचे से भी उतना काट लो। अब ये लगभग लोगो जो है बिल्कुल फिट कट गया है। अब यहाँ से हम क्रॉप पर क्लिक कर देंगे, लोगो आपका रेडी हो चुका है। इसको हम छोटा करेंगे शिफ्ट बटन को प्रेस करके और यहाँ पर हम लोगो प्रेस कर देंगे। इसमें कुछ चीज़ें और आपको अगर जो ऐड करना हो, जैसे यहाँ पर हमें बॉर्डर लगाना है तो फॉर्मेट में जाके यहाँ पर बॉर्डर भी दे सकते हो। इस बॉक्स को हम बॉर्डर दे रहे हैं, इस छोटा करके इसको थोड़ा खींच सकते हैं और इसको बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको आवश्यक जितना मतलब अच्छा लगे आपको उतना आप बॉर्डर या कुछ भी इसमें रखोगे। इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाए ले रहे हैं। ये आपका देखो एक हमने बॉक्स बना लिया, इसको लेफ्ट में लगा देंगे। एडमिशन वाला जो है ये भी हम थोड़ा बड़ा किए दे रहे हैं इसके बराबर, और इसको भी हम लेफ्ट में ही लगा लेंगे। ये देखिए हमने इतना और ऐड कर लिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप फार्म बना सकते हैं। इसको देखिएगा पूरा शुरू से आखिर तक सारा फार्म आपका एडमिशन फार्म जो है रेडी हो चुका है। कंट्रोल F2 के साथ इसका प्रिंट प्रीव्यू आप देख लीजिएगा। ये प्रिंट प्रीव्यू में आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो कितना आसान है फार्म बनाना। अब इन चीज़ों में थोड़ा समय तो लगेगा ही, तो समय लगेगा तो आप बनाना भी जान जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।